मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक शिक्षिका पति का मौत। जिला शिक्षा पदाधिकारी परिसर का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि शिक्षिका पति मोटरसाइकिल पर सवार होकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंचते हैं, जहां शिक्षिका कार्यालय कक्ष में चली जाती है, परंतु शिक्षिका पति अरविंद कुमार कार्यालय कक्ष के बाहर एक पेड़ के पास खड़े रहते हैं और कुछ देर में उनको परेशानी व बेचैनी होती है और कुछ देर चलकर स्वयं धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। जहां मौजूद लोगों ने उनकी सहायता करते हैं, परंतु उनकी मौत हो जाती है। मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 11 जुलाई को एक शिक्षिका रश्मि स्वराज के पति की मौत जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में अचानक हुई, जिसके बाद खूब बवाल कटा। पुलिस की पहल पर मामला शांत किया गया। वहीं शिक्षिका के द्वारा पति की मौत मामले में शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषी बताया, जिसके बाद अब पूर्वी चंपारण जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन गिरी ने कार्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कराते हुए मीडिया में सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि शिक्षिका रश्मि स्वराज के पति कार्यालय कक्ष के बाहर एक पेड़ के पास खड़े हैं। कुछ देर में ही उनको बेचैनी आती है और एकाएक जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी देखभाल करने का भी प्रयास करते हैं, परंतु शिक्षिका रश्मि स्वराज के पति अरविंद कुमार को इलाज के लिए जाने के क्रम में मौत हो जाती है। वहीं शिक्षक समूह जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय शब्द को ला खूब हंगामा किया और शिक्षा विभाग को मौत का जिम्मेदार बताया, जिस कारण ई शिक्षा कोर्स पर इनका प्रोफाइल इनकम्प्लीट दिखा रहा था। हमारा 4 साल का एरियर भी नहीं आया हुआ है पेमेंट लगने के बाद से। मेरे पापा एडवोकेट थे, उनकी इतनी सैलरी थी नहीं, उतना मतलब उनकी इतना इनकम नहीं था हमारे घर में। मेरे पापा किस तरह से हमें वो 4 साल का पेमेंट मिला कि नहीं? वो नहीं मिला। वो एरियर फंसा और हमारे ऊपर लोन है पूरा। और बस हम लोग को एक चीज चाहिए, हमारा एरियर क्लियर, हमारा यूएएन नंबर, हमारा पेमेंट टाइम टू टाइम। बस यही मेरे पापा यही करते करते साफ हो गए, करते हो गए। अब मेरा जो पूरा फैमिली है ना, वो टीचर्स फैमिली है। मेरे दादाजी प्रोफेसर सपूर्णा शर्मा एमएस कॉलेज में हेड प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के। मेरे तुम कहना क्या चाहती हो ये बताओ ना बाबू। हम बस ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का यूएएन नंबर दे लो, हमारा पेमेंट क्लियर हो। 4 साल का जो हमारा एरियर फंसा हुआ है वो क्लियर करे लो। काम करो ना यार। रश्मि स्वराज का जो टाइम टू टाइम पेमेंट आता है वो चले। हमारा ई शिक्षा कोर्स पे यूएएन नंबर के कारण प्रोफाइल इनकम्प्लीट दिखा रहा है। वो यूएएन नंबर दे लो। सारा डॉक्यूमेंट्स है इन लोगों के पास। कुछ डॉक्यूमेंट्स हंसी चला गया, सर्विस बुक पूरा नहीं लिखा है, मतलब बहुत झोल झपटा है। ऑफिस के लोग क्या कहते थे जब लोग काम कराने आते थे? 4 साल से मेरे पापा दौड़ रहे हैं। किस कारण से पैसा भी मांगा जाता हो था? रहा है 4 साल से पैसा भी मांगा जाता था? पैसा भी मांगा जाता था। वो सब तो नहीं पता, मेरे पापा नहीं बोलते थे ना वो सब। इतने टेंशन में थे वो। 4 साल का पेमेंट बाकी वही दिवा दिया। एरिया दिवा दिया। हम लोग का यूएन नंबर क्लियर है। शिक्षिका रश्मि स्वराज का पेमेंट टाइम पर किया। काम निष्ठा से करती है तो पैसा भी मिलना चाहिए। अब इनके पास उस नौकरी के सिवाय हम लोग पाने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक वही तरीका है बस। सबसे पहले तो मैं शिक्षिका के जो शिक्षिका हैं उनके ऊपर जो दुख हुआ है उनकी संवेदना व्यक्त करते हैं और पूरा विभाग उनके साथ है। और इस दुख घड़ी में भगवान उनको हिम्मत दें और उनको शांति प्रदान करें। भगवान आत्मा की शांति प्रदान करें, मैं चाहता हूँ। और जो ये घटना घटी है उसके बाद जब हम लोग सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया तो उसमें स्पष्ट है कि वो जो शिक्षिका पति हैं जिनका नाम अरविंद कुमार बताया जा रहा है, वो कैंपस में आए थे और ऑफिस में प्रवेश नहीं किए थे। और वो जहाँ पे बाइक और पेड़ है वहीं पे खड़े थे और वहीं पे लगभग 12 बजे के आसपास वो आए हैं कैंपस में। और 12 बजे आधा घंटा के आसपास 12:30 और 35 के आसपास उनके द्वारा वहाँ पे थे और वो एक बैग वहाँ गिर गए। कुछ उनको परेशानी हुई होगी और गिर गए। तत्पश्चात वहाँ के जो भी कर्मी थे और जो भी अन्य स्टाफ थे उन्होंने उनका हेल्प किया और साथ में स्थानीय स्तर पे जो भी पुलिस था उनको सूचना दिया गया। एक गाड़ी आई और गाड़ी उनको ले जाके चिकित्सक को पहुँचाई
और चिकित्सक के द्वारा वहाँ पे उनका डेथ हुआ है। और उसके पहले विभाग के सभी कर्मी वहाँ पे थे, उनके द्वारा पूरी संवेदना के साथ उनका प्रथम जो CVR होता है वो देने का भी प्रयास किया गया और फिर उनको वहाँ से चिकित्सा के लिए ले जाया गया। ये घटना मतलब घटी है और ये किसी तरह का कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार किसी भी कर्मी के द्वारा नहीं किया गया है और मैं इसका खंडन करता हूँ कि उनके द्वारा किसी भी कर्मी के द्वारा कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनको एक प्रॉब्लम हुआ और उसमें उनकी दुखद मृत्यु हुई है। सर, शिक्षिका का आरोप है कि उनका 4 वर्षों से पेमेंट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो लगातार परेशान और पैसे की तंगी झेल रहे थे। शिक्षिका के द्वारा जो उनके जो वीडियो में बताया गया, इसके पहले संज्ञान में मेरे नहीं था। जब पूरी मामलों का अध्ययन किया गया तो 1 साल का वेतन मार्च 2025 से या अप्रैल 2025 से उनका भुगतान किया जा रहा है और लगातार उनका भुगतान हो रहा है। पूर्व का जो बकाया है उसके संबंध में कोई भी बकाया का लिए कोई दावा या फिर अभिलेख कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। और जब हम जो और देखते हैं तो उनके द्वारा बीच में जब 2005 में उनके द्वारा योगदान किया गया, फिर 7 में उनके द्वारा नौकरी छोड़ दिया गया। उसके बाद 21 में जिला अपीलीय प्राधिकार के द्वारा उनकी पुनः बहाली होती है और 21 के बाद वो नियमित रूप से विद्यालय आ रही हैं। बीच में 2025 से उनका नियमित भुगतान किया जा रहा है और चूँकि वो बीएड हैं और 6 माह का प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त नहीं किया है तो नियमानुसार उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान नहीं दिया है, अप्रशिक्षित वेतनमान दिया है। और जो अभिलेख देख रहे हैं उसमें HM के द्वारा और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रशिक्षित वेतनमान प्रपत्र भेजा गया था, जिसके संबंध में तत्कालीन DPO के द्वारा उन पर स्पष्टीकरण किया गया और उसके बाद वो दोबारा भुगतान के लिए कोई वहाँ से कोई प्रपत्र या फिर कोई तरह का विपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सर, संबंधित जो लिपिक हैं उनसे भी शो कॉज वगैरह पूछा गया है? हाँ, संबंधित लिपि से शो कॉज जैसे ज्ञान में आया है, संबंधित लिपियों से शो कॉज किया गया है और जो भी अभिलेख मिलेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। ये बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।